ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश के अस्पतालों में मिलेगा अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम का लाभ। अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से प्रदेश में चलाई जाएगी योजना। पैराग्लाइडिंग के दौरान रशियन पैराग्लाइडर की हुई मौत। हवा में संतुलन बिगड़ने के बाद बिजली की तारों से जा टकराया पैराग्लाइडर। सुंदरनगर में रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब साधु लौटा वापस। खदेड़ने की साजिश रच साधु से नशेड़ियों ने की थी मारपीट। और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा ठंड का मौसम। सर्दी के मौसम में धूप का आनंद उठा रहे हैं लोग। राज्य सरकार ने अग्निशमन विभाग को 10 दमकल चौकियां खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। 10 दमकल चौकियों में से नगरोटा बगवा, जयसिंहपुर व खड़ामुख में 3 दमकल चौकियां खोल दी गई है। इसी तरह विभाग जल्दी 7 दमकल चौकियों को भी खोल देगा। इसके तहत कुमारसैन, चुरा, चौपाल, टहलीवाल, अर्की, आनी व जवाली में इस माह के अंत तक दमकल चौकियां खोल दी जाएंगी। सरकार द्वारा स्वीकृत 10 दमकल चौकियों के अंतर्गत नगरोटा बगवा, जयसिंहपुर व खड़ामुख में दमकल चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। सूचना के अनुसार विभाग को नगरोटा बगवा और खड़ामुख में दमकल चौकियां खोलने के लिए रेंट फ्री भवन मिले हैं, जबकि अन्य दमकल चौकियों को खोलने के लिए भी विभाग के प्रयास जारी हैं। विभाग की माने तो दमकल चौकियों को खोलने के लिए स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं। सूचना के अनुसार नई दमकल चौकियों के लिए किराए के मकान की भी तलाश कर ली गई है। प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई 10 दमकल चौकियों में से 3 दमकल चौकियां खोल दी गई हैं। इसी तरह विभाग जल्द ही अन्य 7 दमकल चौकियों को भी खोल देगा। नवंबर माह के अंत तक सभी दमकल चौकियों को स्थापित कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से दमकल चौकियों को खोलने के साथ ही विभाग में प्रशासकों के खाली पड़े 140 पदों व चालकों के 30 पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह सरकार द्वारा अग्निशमन विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियां खरीदने की भी अनुमति दी गई है। इसके तहत हाल ही में अग्निशमन विभाग ने 10 फायर टेंडर गाड़ियों व 12 मोटरसाइकिलों की खरीद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मझवाड़ में आयोजित श्री देवसारी बाला कामेश्वर जी का वार्षिक मेला तथा ऐतिहासिक बांटरा संपन्न हो गया। 2 दिवसीय इस मेले का समापन जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने किया। 2 दिवसीय इस मेले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। मझवाड़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री देवसारी बाला कामेश्वर वार्षिक मेले का आयोजन स्थानीय पंचायत सदस्यों और लोगों के सहयोग से बड़ी ही धूमधाम से किया गया। 2 दिवसीय इस मेले का समापन जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने किया। पंचायत प्रधान ने शॉल व टोपी पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। 2 दिवसीय इस मेले में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। अपने संबोधन में चंपा ठाकुर ने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए, ताकि वे खेल स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर नेशनल प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बना सके। इसको बांटड़ा नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ स्थानीय पंचायत के प्रधान हरीश चंद्र जी का। आज मैं देख रही थी कि हमारे युवा अच्छी तरह से खेल रहे थे और पीछे मैं धुआं दे भी गई थी। कुछ बच्चे मुझे वहां भी मिले थे। तो मैं चाहूंगी कि ये मेरे युवा साथी खेल को एक खेल भावना से खेले, और ये नहीं कि हम पंचायत स्तर तक ही खेले, इनको स्टेट लेवल पे खेलना चाहिए। फिर हमें प्रोत्साहित करके इनको नेशनल लेवल पर खिलाना चाहिए। क्यों? जो हमारा नेशनल का सर्टिफिकेट होता है वो हमारे हिमाचल पुलिस या आर्मी के लिए भी वो हमें नंबर देता है, तो कुछ कोटा होता है। तो मैं चाहूंगी इन बच्चों से कि ये जो है स्टेट में खेले और नेशनल खेले। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान हरीश ने बताया कि दीपावली के उपलक्ष्य पर हर वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दौरान बांटड़ा व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय कलाकारों व खिलाड़ियों को इस मेले में अपना प्रदर्शन करने का मौका प्रदान किया जाता है। जो हमारा जो है दिवाली के उपलक्ष्य में जो 2 दिवसीय मेला होता है,
उसका समापन समारोह के उपलक्ष्य में हमारी चंपा ठाकुर जिला परिषद अध्यक्ष ये समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। ये जो हमारा खेलकूद प्रतियोगिता होती है इसमें महिला मंडल और युवक मंडल जगह जगह गाँव से प्लेयर आए होते हैं और ये खेलों में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी आदि वगैरह खेलें होती है। और जो है शाम के टाइम हमारे श्री सत्यदेव सारी देव बाला के प्रांगण में बांटने का आयोजन किया जाता है। और जो है बांटने में जो है स्थानीय कलाकार हमारे बीच आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संध्या का जो समय बांटते हैं। गौरतलब है कि देव बाला कामेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले मेले को आसपास के सभी गांववासी बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। ग्रामीण वर्ष भर देवता के मेले का इंतजार करते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जल्दी नगर परिषद मंडी के सारे दफ्तर टाउन हॉल में शिफ्ट होने जा रहे हैं। अब लोगों को नगर परिषद से संबंधित कार्य करवाने के लिए टाउन हॉल में ही जाना होगा। बता दें कि नगर परिषद की खस्ता हालत को देखते हुए शहरी विकास निदेशालय ने नगर परिषद को गिराने के आदेश दे दिए हैं। शहरी विकास निदेशालय ने नगर परिषद मंडी के वर्तमान भवन को गिराने के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि भवन की खस्ता हालत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब मौजूदा स्थान पर नया आलीशान भवन तैयार होगा, जिसमें धरातल पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इस बारे में शहरी विकास निदेशालय की ओर से भवन को डिसमेंटल करने के निर्देश मिल चुके हैं और 15 नवंबर को इसका एक टेंडर खुलेगा, जिसमें ठेकेदार को भवन गिराने का काम सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि नया भवन अब नगर निगम की तर्ज पर बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले ही एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। लिहाजा उसी के मुताबिक कमरों व दफ्तरों का निर्माण होगा। मौजूदा भवन मात्र 2 मंजिला है, जिसमें पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नगर परिषद के सारे दफ्तर टाउन हॉल में शिफ्ट होंगे, जहां कमरों की पहले से व्यवस्था है, जबकि अधिकारियों के लिए आवास भी वहीं है। बिजली पानी की पहले से ही वहाँ व्यवस्था है। अब लोगों को अपने काम करवाने के लिए टाउन हॉल ही जाना होगा, जो शहर के मध्य में बना हुआ है और वहाँ पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था है। जैसा कि हमारा ये निर्णय हुआ है कि जो हमारा नगर परिषद का ऑफिस आज की डेट में चल रहा है, इसको आज अब हम गिराने की कवायद शुरू कर रहे हैं। हमें इसकी मंजूरी गवर्नमेंट से मिल चुकी है और फर्दर जो है हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे अपने टाउन हॉल के लिए और 20 तारीख तक लगभग हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सारा दफ्तर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और मैं आम जनमानस से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर भविष्य में कोई भी कार्य नगर परिषद से संबंधित हो तो वो टाउन हॉल में आने की कृपा करें, ताकि उनके कामों का निपटारा वहाँ से किया जा करेंगे कि हम कुछ मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, जिससे कि लोगों की सुविधाओं को का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें कुछ पब्लिक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रदान करने के लिए कुछ कम्प्लेक्स में प्रावधान किए जाएंगे। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पार्किंग स्थल भी हो, हमारे लिए रेडी मार्केट भी हम तैयार करें और हम किसी तरह से अपनी आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ हम इस तरह का तैयार करेंगे, ताकि लोगों को वहाँ पर जो है सुविधाएं नज़दीक सुविधाएं मिल सकें और बाकी अपना ऑफिस भी यहाँ पे हम तब्दील करेंगे। उधर टेंडर लगने के बाद नगर परिषद अभी से सामान समेटने में लग गई है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को पर्यावरण प्रिय राज्य बनाने के लिए पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध तो लगा रखा है, लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ कागजी आदेशों तक ही सीमित है, जबकि इस प्रतिबंध की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ताजा मामला मंडी शहर के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में नजर आया।
दीपावली के दौरान पटाखा विक्रेताओं की सारी दुकानें यहीं पर लगाई गई थी। दुकानदार अपना सामान बेचने के बाद रहा सहा कूड़ा यहीं पर फेंक कर चले गए, लेकिन जो कूड़ा फेंका उसमें कूड़ा कम और पॉलीथीन की मात्रा सबसे ज्यादा थी। पटाखों से संबंधित जितना भी सामान प्रदेश के बाहर से आया था वह पॉलीथीन में ही पैक होकर आया था। सामान बिक गया और पॉलीथीन को छोड़ दिया गया प्रदूषण फैलाने के लिए। अब नगर परिषद के सफाई कर्मचारी इस पॉलीथीन को ठिकाने लगाने के लिए जुटे हुए हैं। स्थानीय लोग इसके लिए राज्य सरकार की लच्चर व्यवस्था को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार की लच्चर व्यवस्था के कारण लोग धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और सरकार इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेवार है कि प्रदेश सरकार एक तरफ बोलती है कि पॉलीथीन हिमाचल में पूर्णतः बैन है, लेकिन उसके बाद भी इनके जो वादे हैं और इनकी जो योजनाएं हैं उसके तहत यहाँ प्लास्टिक आता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, ना प्रदेश सरकार इसको चेक कराती है। और आज दिवाली के 3-4 दिन बाद भी ये प्लास्टिक इधर ही बिखरा हुआ है। तो इसमें लगता है कि मोदी जी की जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान है उसमें प्रदेश सरकार कितना योगदान दे रही है और इसके ऊपर कितना अमल कर रही है। पूरी तरह से वो लागू नहीं है, क्योंकि इससे तो ऐसा लगता है वो है ही नहीं लागू, हिमाचल में है ही नहीं लागू हो। जब केंद्र सरकार ने, मोदी ने इतना करके रखा है, इसके ऊपर इतने भारी अभियान चलाया है स्वच्छता के ऊपर और प्लास्टिक के ऊपर, तो यहाँ तो बहुत गंद है। और 4 दिन हो गए दीपावली को और अभी भी ये मंडी में देखो, पटल मैदान में कितना गंद है। बता दें कि पूर्व की धूमल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। मौजूदा सरकार भी इस प्रतिबंध को बरकरार रखे हुए है, लेकिन ये प्रतिबंध धरातल पर कम और कागजों में ज्यादा नजर आ रहा है। प्रतिबंध के बाद भी प्रदेश में धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा करने वालों के खिलाफ नाम मात्र की कार्रवाई भी नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। ऋषि शुकदेव की तपोस्थली शुकदेव वाटिका से रहस्यमय परिस्थितियों के साथ गायब साधु लौट आया है। इनके लौट आने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामले की जांच के लिए डीएसपी संजीव भाटिया ने सुखदेव वाटिका का दौरा किया। बता दें कि मूल रूप से बिहार से संबंधित यह साधु पिछले करीब 2.5 दशक से वाटिका में रह रहा था। पांडवों के अज्ञातवास के समय से ऋषि सुखदेव की तपोस्थली सुखदेव वाटिका से रहस्यमय परिस्थितियों से एकाएक गायब साधु के लौट आने से वाटिका में बाहर आ गई है, लेकिन कुछ शरारती और नशेड़ी तत्वों को साधु का लौट आना रास नहीं आ रहा है। दिवाली से एक दिन पूर्व भी साधु को वाटिका में बनी कुटिया से खदेड़ने के लिए उसके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी और साधु को डराया धमकाया गया। तो शांति शर्मा उस समय 5 आदमी थे हमको भगाने के लिए तैयार। FIR भी डीएसपी के यहाँ कॉलोनी थाना में दिए हुआ है। एक वजह वो भी हुआ, दूसरा वजह जो हमारे महाराज जी का चरबरसा था, वो मरे उस समय भी हम नहीं जा सके, 3 साल भी नहीं जा सके। चरबरसा में तो जाना जरूरी था, इसलिए हम बनारस चले गए थे। और यहाँ पे सुनने में आया कि आपके साथ कुछ मारपीट भी हुई है? हाँ हुई। मारपीट किसने की थी आपके साथ? शांति शर्मा, पिता खड़ेरी, पिता करम शर्मा खरेरी। कहते हैं कि हमारा निजी है, तू यहाँ से चला जाओ, हम रहेंगे, तू नहीं रहो यहाँ। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे थे? हम करीब यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। गौर है कि प्रदेश सरकार में CPS एवं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनलाल ठाकुर को जब इस मामले की भनक लगी तो उन्होंने कुछ दिनों पूर्व व्यक्तिगत तौर पर पुलिस विभाग को स्थिति से अवगत करवाया और साधु की फीडबैक लेने व पता लगाने के निर्देश दिए, क्योंकि इस वाटिका में यह साधु पिछले करीब 2.5 दशक से रहता आ रहा है और मूलतः बिहार से संबंध रखता है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। शहर में दुकानों के बाहर सड़क किनारे पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तैयार किए गए हैं, लेकिन अब कुछ दुकानदारों ने इस पर सामान सजाना शुरू कर दिया है, जिससे राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि मंडी शहर में एक अनूठी पहल के तहत सड़क के साथ लोगों को पैदल चलने के लिए उपलब्ध जगह पर काफी चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मंडी शहर में एक अनूठी पहल के तहत सड़क के साथ लोगों को पैदल चलने के लिए उपलब्ध जगह पर काफी चौड़ा रास्ता बनाया गया है। शहर के कॉलेज रोड से लेकर थनेड़ा, स्कूल बाजार से होते हुए स्कोडी खट तक गांधी चौक के आसपास आदि सड़कें जो सबसे अधिक व्यस्त रहती हैं तथा जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है और इसमें आम लोगों का चलना दुर्भर होता था, मगर अब लोगों के लिए सुविधा हो गई है। लाखों रुपए खर्च करके लोक निर्माण विभाग ने शहरी विकास विभाग के सौजन्य से पैदल पथ बना दिया है, जो बड़े शहरों की तर्ज पर बनाया गया है। इससे कोई भी व्यक्ति वाहनों की टक्कर से बेखबर होकर शहर के अधिकांश भाग में आ जा सकता है। अब इस पैदल पथ पर भी दुकानदारों ने डाका डालना शुरू कर दिया है।
कॉलेज रोड में महामृत्युंजय मंदिर के सामने से लेकर दुकानदारों ने अपना सामान इस रास्ते पर रखकर लोगों की सुविधा पर डाका डाल दिया है। इससे 5-6 फुट चौड़ा रास्ता महज 1-2 फीट ही रह गया है और इस पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस बारे में नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी को भी इस रास्ते पर अतिक्रमण करने का हक नहीं है। ये रास्ता केवल पैदल चलने वालों के लिए है। नगर परिषद ने ऐसे लोगों का सामान भी जब्त किया है और उनके चालान भी किए हैं। अब यदि फिर से कुछ दुकानदार ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्यान में मामला आ चुका है और इसके लिए हमने संज्ञान लिया है। हमने सिटी इंचार्ज को आज ही चिट्ठी लिखी है और साथ में हमारे एक नगर परिषद के कर्मी भी साथ जाएंगे और जहां जहां आप लोगों ने अतिक्रमण किया हो उसको हटाया जाएगा। सबसे पहला हक आम आदमी को होता है, मगर मंडी में ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों की मांग है कि इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों का हक होना चाहिए और यदि कोई दुकानदार या फिर तहबाजारी वाला इस पर अपनी दुकान सजाता है या कब्जा करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि दूसरी बार वह इसकी जरूरत न कर सके। ऐसा करने वालों का सामान भी जब्त हो और उनसे जुर्माना भी किया जाए। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नवंबर महीना शुरू हो गया है, जिस कारण धीरे धीरे ठंड ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। आम जनता शुरू हो रही सर्दी के मौसम में धूप सेकने का आनंद उठा रही है। अमूमन नवंबर के महीने में काफी हद तक सर्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब सर्दी का ये मौसम वक्त के साथ घटता जा रहा है। आजकल सुबह शाम काफी ठंड हो गई है और लोग बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे हैं। मौसम में बदलाव होना प्रकृति का एक नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता और प्रकृति के इस नियम के साथ ही इंसान और पृथ्वी पर पनपने वाली चीजों को चलना पड़ता है। अगर गर्मी है तो हमें गर्मी के अनुरूप अपनी जीवन शैली को ढालना पड़ेगा और अगर सर्दी है तो फिर सर्दी के अनुरूप चलना पड़ेगा। इन दिनों सर्दी का मौसम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अभी सुबह शाम ही सर्दी का एहसास किया जा रहा है, जबकि दिन के समय अच्छी धूप होने की वजह से सर्दी के मौसम का एहसास नहीं हो रहा है। जगह जगह लोग धूप सेकने का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उस स्तर की ठंड नहीं पड़ी है जिसकी वजह से लोगों को हीटर या फिर आग सेकने का सहारा लेना पड़े। हाँ, सुबह के समय धुंध आदि की वजह से जनजीवन पर थोड़ा विपरीत प्रभाव जरूर पड़ रहा है, लेकिन दिन भर मौसम सुहावना बना हुआ है। सभी मानते हैं कि बारिश होने के बाद ही सर्दी के मौसम का सही मायनों में आगाज होगा, इसलिए लोग बारिश के इंतजार में हैं, जिसके बाद मोटे मोटे ऊनी वस्त्रों के साथ लोग बाजारों में नजर आएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, लोगों ने आजकल जो है स्वेटर पहननी शुरू कर दी है। मैं खुद की अपनी बात बताऊं, मैं लाइब्रेरी के लिए आता हूं 9 बजे और हमको ऐसा लग रहा है, एक हफ्ते से हमको ऐसा लग रहा है कि स्वेटर डालनी जो है ज़रूरी हो गई है। जैसे कि मैंने अभी वोट डाला है, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव आ गया है। अगर एक बार कहीं बारिश हो जाती है तो सभी जो है जैकेट्स और स्वेटर डालना शुरू कर देंगे। हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने जो है अभी तक एक कमीज़ डाली है, उसके अंदर जो है उन्होंने इनर वगैरह कुछ डाली होगी। तो ये जो है मौसम के बदलाव का संकेत है। जो बदलाव है जो आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने जो है स्वेटर जैकेट वगैरह डालना शुरू कर दिया, मतलब डाल भी दिए हैं सब ने। तो इस तरह मैं अपने बारे में भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने भी स्वेटर डाल ली है और सुबह जब भी रूम से निकलता हूँ तो मतलब एक ठंड सी महसूस होती है। मतलब स्वेटर की जो है वो कंपलसरी हो गई है। सुबह शाम जो है काफ़ी ठंड बढ़ गई है और दिन को थोड़ा जैसे धूप होती है तो थोड़ा और हमें जो है हम लोग ठंड से बचने के लिए तो घर में बैठा पड़ता है दिन को, और शाम और सवेरे हमें स्वेटर डालना ही पड़ता है। सवेरे जब मैं घर से चलता हूँ तो इतनी ठंड होती है कि स्वेटर डालना जरूरी होती है। और ये जो खुश्क ठंड है इससे बीमारी का प्रकोप बढ़ने का डर है। हालांकि राज्य के ऊपरी इलाकों में ठंड का खासा प्रकोप बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन सभी जानते हैं कि उन्हें प्रकृति के इस नियम के साथ चलना ही होगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।